आज तुम लोग को डिफरेंशियल कैलकुलस का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। ठीक है, टॉपिक चैप्टर है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। सबसे पहले बता दिए टेंजेंट्स एंड नॉर्मल होता क्या है। मान लेते हैं ये कर्व है, इस कर्व के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं, इसी को कहते हैं टेंजेंट। और स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर अगर हम अभिलंब खींचे, मतलब लंब डालें परपेंडिकुलर, ये कहलाता है नॉर्मल। ये है टेंजेंट और ये है नॉर्मल, ये 90 डिग्री है। ठीक है, इसका कुछ हम लिख देते हैं फॉर्मूला टाइप का। यहां पे सबसे ज्यादा यूज होगा द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये देखो, अगर ये रेखा एक्स एक्सिस के साथ, मान लिया जी एक्स एक्सिस है, इसके साथ अल्फा कोण बना रही है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हम m से जनरली डिनोट करते हैं। m बराबर होता है tan अल्फा। इसका एक और भी फॉर्मूला रहता है, अगर हमको कर्व का इक्वेशन दिया हुआ रहे और तब स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने का तो बताएगा, तो ये हो जाता है हमको dy by dx। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम दो तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाओ स्लोप ऑफ द नॉर्मल, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। ये निकालने का सबसे आसान तरीका लिख देंगे -1 बाय द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यानी कि अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट को हम m मानते हैं तो -1 बाय m लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना, इसका बहुत ज्यादा यूज है। उसके बाद कुछ 11 का फॉर्मूला का यूज होगा, हम जो कि लिखा देते हैं, तब सवाल शुरू करेंगे। सबसे ज्यादा यूज होगा द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन का जो इक्वेशन होता है या स्ट्रेट लाइन का, वो क्या होता है? द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक रेखा का समीकरण या किसी रेखा का समीकरण। ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये याद रखना। यहां पे ये जो यही स्लोप है, हम पढ़ा रहे थे टेंजेंट और नॉर्मल, यहां पे लिख दिया एनी लाइन या स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि टेंजेंट क्या है? टेंजेंट भी एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन है, तो हम उसी का तो यूज करेंगे। टेंजेंट के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला यूज थोड़ी करेंगे ना, कोई स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला है उसी का यूज करेंगे। चलते हैं एक सवाल बताते हैं कुछ। ठीक है, देख लो, एक सवाल है, इफ द टेंजेंट टू द कर्व √x plus √y equal to √a at any point on it cuts the axis OX and OY at P and Q respectively, prove that OP plus OQ equal to constant। ये सवाल मेरे पास है, कहता है कि एक कर्व है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, ये है मेरा इक्वेशन। कहता है इस कर्व को एक टेंजेंट, इस कर्व पे टेंजेंट खींचते हैं जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को यानी OX और OY को P और Q पे इंटरसेक्ट करके काट रही है। तो कहता है सो दैट
OP प्लस OQ इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, हम फिगर बना के समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि ये कर्व है, इस कर्व पे हम टेंजेंट खींचते हैं। ठीक है, सॉरी ये टेंजेंट नेवर इंटरसेक्ट कर रही है, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट, ये O है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है। कहता है P एंड Q रेस्पेक्टिवली, X एक्सिस को P पर और इसको Q पे काट रही है। मान लेते हैं यहां पे कोई पॉइंट है, P और Q तो ले लिए, कोई पॉइंट ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट मान लेंगे x1 और y1। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट सवाल है। द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। ठीक है, दिए गए वक्र का समीकरण, वक्र का क्या समीकरण दिया हुआ है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए। डिफरेंशिएट कर दो इसको विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स रूट एक्स, डी बाई डी एक्स यहां पर था ही, डी बाई डी एक्स रूट ए। अब देखो यहां पे रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स, इसका हो गया 1/2 रूट वाई, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। हम यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, इसको उठा के इधर कर दिया तो हो गया 1/2 रूट एक्स, और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रूट वाई, 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट वाई बाय रूट एक्स। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ गया, शायद नहीं दिखता होगा यहां पे, माइनस रूट वाई बाय रूट एक्स। देयरफॉर द स्लोप of the tangent at any point x y, सॉरी x1 y1 ले लो, इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस रूट y1 बाय रूट x1। कुछ नहीं किया, ये पॉइंट यहां पे ले लिया। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट जब हम x1 y1 ले लिए, जहां पे हम टेंजेंट खींचे तो निश्चित रूप में ये पॉइंट x1 y1 कहां पे, कर्व पे है। सिंस द पॉइंट x1 y1 ऑन द गिवन कर्व, देयरफॉर इसके इक्वेशन को संतुष्ट करेगा क्या इक्वेशन, देयरफॉर रूट x1 प्लस रूट y1 इक्वल टू रूट ए, इसको मान ली इक्वेशन 1। देखो हम क्या किए, यहां पे हम x1 y1 पर एक टेंजेंट खींच रहे हैं, तो x1 y1 पर जब टेंजेंट खींच रहे हैं तो निश्चित रूप में x1 y1 कहां पे है, कर्व पे, और जब कर्व पे कोई पॉइंट है तो निश्चित रूप में है कि कर्व के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे जो कर्व ये वक्र का इक्वेशन है इस पे क्या रख दिए, x1 y1। क्या किए, जहां पे x था वहां पे x1 और जहां पे y था वहां पे y1 रख दिए, तो मेरे पास ये आ गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो ये टेंजेंट है, इसका इक्वेशन निकालो। नाउ द इक्वेशन of the tangent at x1 y1,
इज गिवन बाय क्या देगा? अभी तुरंत बताए थे कि टेंजेंट भी एक प्रकार का लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन में देखो हमको स्लोप निकालने के लिए क्या बोले थे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ये x1 y1 पॉइंट है और ये m क्या है, स्लोप है। तो रख दो यहाँ पे y माइनस y1 m क्या लाइन है, माइनस रूट y बाय रूट x इंटू एक्स माइनस x1। थोड़ा सा इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। रूट y से इसको डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया, y माइनस रूट y बाय रूट y। सॉरी यहाँ पे y1 होगा, देखना x1 y1 इक्वल टू माइनस x माइनस x1 बाय रूट x1। अलग अलग हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो y बाय रूट अंडर y1 और माइनस रूट अंडर y1 इक्वल टू माइनस x बाय रूट x1 और माइनस माइनस प्लस रूट x1, क्योंकि x1 को रूट x1 से भाग देंगे तो x1 ही रूट x1 ही बचेगा। इसका हम यूज कर लिए। फिगर में मिटाने की कोशिश करते हैं, नहीं फिगर का यूज करेंगे, रहने दो, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे, इसको उठा के इधर ले आओ। तो जैसे उठा के यहां करेंगे कि ये प्लस में जाएगा x बाय रूट x1 प्लस y बाय रूट y1 इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर करेंगे प्लस हो जाएगा रूट x1 प्लस रूट y1। हमको लगता है ये दोनों इक्वल है, इसका वैल्यू क्या रूट a, चाहो तो लिख सकते हो बाय 1, ठीक है। ये किसका वैल्यू था, x बाय रूट x प्लस y बाय रूट y। डिवाइड कर दो, x बाय रूट a रूट x प्लस y बाय रूट a रूट y इक्वल टू 1। देख लो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। तो यहां से यहां तक हो गया और यहां से यहां तक हो गया। हमको क्या दिखाना है, OP प्लस OQ। देयरफॉर OP इक्वल टू क्या हो गया, x इंटरसेप्ट है ना, ये OP x इंटरसेप्ट क्या हो गया रूट a रूट x एंड OQ रूट a रूट y। क्या निकालने के लिए करता है, दिस इंप्लाइज दैट OP प्लस OQ इक्वल टू क्या रहेगा रूट a रूट x प्लस रूट a रूट y। कॉमन लेना है, खाली कौन छोटा छोटा लिखेंगे, इसका तो यूज हो गया, देख लो। क्या कर रहे हैं यहां से, रूट a अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो रूट x प्लस रूट y, इसका वैल्यू लाए हैं बाय 1, इक्वेशन 1 से। ये किसका वैल्यू है, तो OP प्लस OQ क्या है ये A, देयरफॉर OP प्लस OQ। देख लो which is a constant number, proved, ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट सवाल देख लो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कहता है प्रूव दैट द कर्व x टू द पावर n बाय a टू द पावर n प्लस y टू द पावर n बाय b टू द पावर n इक्वल टू 2 टचेज द स्ट्रेट लाइन x by a plus y by b equal to 2 at the point AB। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार समझ लो, ये कर्व दिया हुआ है और ये एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। कहता है इस कर्व को ये स्ट्रेट लाइन इस बिंदु पर टच कर रही है।
देखो ये क्या कहता है, इतना लंबा चौड़ा सुनने या कहने से कोई फायदा है नहीं। मेन रूप से हम लोग का टारगेट क्या है, हमको दिखाना है कि इस कर्व पर एक टेंजेंट खींचते हैं, कहां पे, तो इस पॉइंट पे, और उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, यही आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये कर्व, ये स्ट्रेट लाइन इस कर्व को इस पॉइंट पे टच करती है। टच करने मतलब क्या हो गया, स्पर्श करना। स्पर्श करना मतलब स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को ही तो टेंजेंट कहते हैं इंग्लिश में हम। तो लिखते हैं सॉल्यूशन इसका, द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व, द इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। कर्व का इक्वेशन क्या है, x to the power n by a to the power n y to the power n by b to the power n equal to 2। सबसे पहले m निकालते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, d by dx x to the power n e to the power n y to the power n b to the power n इक्वल टू डी बाई डी एक्स 2 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, इसका आ जाएगा n और x टू द पावर n माइनस 1, ये रह गया, यहाँ जाएगा n y टू द पावर माइनस n बाय b पावर n इक्वल इनटू dy बाय dx। n कॉमन लेके हटा सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, n y to the power n minus 1 by b power n into dy by dx equal to minus n x to the power n minus 1 by a to the power n। n कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं dy by dx का, dy by dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, n कैंसिल हो गया, माइनस b to the power n, ये h to the power n minus 1 a to the power n minus 1, ये y इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, गुना में, therefore the slope of the tangent at AB इक्वल टू, इस पॉइंट पे पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लो, यानी हम n निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, माइनस b टू द पावर n, और x का वैल्यू क्या है, यानी कि x जब रख दो a पावर n माइनस 1, यहां पे क्या है a पावर n, और यहां पे y रख देंगे y सॉरी b टू द पावर n माइनस 1। जैसे ये डिवाइड होगा ऊपर में बच जाएगा b या नीचे में a, ये मेरा निकल गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द एट AB टू द गिवन कर्व, यानी कि दिए गए वक्र का जो पॉइंट AB है उस पर टेंजेंट क्या आ जाएगा, इज गिवन बाय, निकालो ये फॉर्मूला, y माइनस y1 लिखा है, तो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो देखो y माइनस y1 इस पॉइंट पे निकालना है, तो y1 हो गया यहाँ पे b इक्वल टू x सॉरी m का वैल्यू क्या है, माइनस b बाय a इंटू x माइनस x1 का वैल्यू a। सॉल्व करो इसको, b से इधर डिवाइड कर दो, तो y बाय b और b बाय b माइनस x बाय a माइनस a बाय a, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो क्या आ गया, y बाय b माइनस 1 इक्वल टू x बाय a प्लस 1। इसको उठा के इधर कर दो, इसको उठा के इधर कर दो, ये देखना माइनस 1 है, नहीं सॉरी माइनस था, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा, x बाय a और y बाय b पहले से वेट कर रहा है, ये माइनस 1 इधर जाएगा, माइनस 1 प्लस 1, दैट्स ऑल, ठीक है। आज यही तक रहने दो, इसका अगले वीडियो हम अगले दिन अपलोड करेंगे। टेंजेंट नॉर्मल, ये जो सेमेस्टर 2 में है SKMU दुमका जो है, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका में, ये
सेमेस्टर 2 में है। ठीक है, तो इसका जो हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे इस चैनल पे। ठीक है।